खुशी हो रही है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे घर परिवार, मेरे गांव के लोग इतने ज़्यादा खुशी हैं, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए अपने गांव के लिए एक बेटी ही रहूँगी, लेकिन जो खुशी हो रही है मुझे अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार को लोगों को देख के कि इतने खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ किया है और मैंने अपने गाँव और समाज के लोगों को खुशी दी है। अच्छा, इसके पहले आप बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रही थी, जी। क्या कैसे सोचा है कि नहीं, इससे भी अच्छा पद पे जाना चाहिए, दरोगा बनना चाहिए? जी, वो तो शुरू से ही मतलब शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव परिवार के लिए कुछ करूं। तो जैसे जैसे चूँकि हम लोग एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे जैसे जैसे मौका मिलते गया, मैं वैसे वैसे अपने हर मतलब सोचती हूँ, जैसे जैसे मुझे मौका मिले मैं सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब अपनी सेवा देते रहूँ और आगे बढ़ते चलूं। यहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, कभी आपने हारा नहीं अभी तक? छठा क्लास में एडमिशन हुआ, नवोदय में पहले ही अटेम्प्ट में, बिहार पुलिस में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई, दरोगा पहले ही अटेम्प्ट में बन गई। जी। कहाँ से इस तरह की शिक्षा मिली आपको? जी, इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बिना मेरे माता पिता के और मेरे परिवार वालों के, मेरे भाई बहन के सपोर्ट के ये कुछ भी संभव नहीं था इतना कुछ करना। और क्योंकि एक ऐसे गांव से मतलब ये हो करके, और फिर भी मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मेरे माता पिता कहते थे कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बस वही जो मेरे माता पिता का आशीर्वाद था और जो उन लोग का साथ था, वही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। आपकी जो फैमिली है काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, माताजी भी पढ़ी लिखी हैं, भाई बहन भी पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है कि कितना जरूरी है आज के समय में शिक्षा? क्योंकि संविधान में लिखा, बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आप दहाड़ भी रही हैं आज। क्या कहना चाहिएगा शिक्षा को लेकर? जी, मैं कहना चाहूँगी कि आज जो बाबा साहब की वो जो लाइनें हैं वो बिल्कुल आज चरितार्थ हो रही है और बिल्कुल सही है। और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो एक रूढ़िवादी धारणाएं चल रही है उसको बदलने के लिए एक सबसे जो बेहतर हथियार है वो शिक्षा है। शिक्षा के जरिए हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम अपने देश को बदल सकते हैं। महिला हैं जी, दरोगा बनी है जी, इसकी खुशी काफ़ी ज़्यादा है गांव वालों को जी। और भी तमाम जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा जो बेटी के प्रति सोच होता है, लड़कियों के प्रति सोच होता है, उस सोच को लेकर? जी, आज आपके चैनल के माध्यम से ना कि मैं अपने गांव को बल्कि पूरे इस समाज को और पूरे देश के लोगों से, अभिभावकों से मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ साथ अगर बेटियों को भी मौका देते हैं तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी, ज़रूर आपको खुशी देंगे और ज़रूर सफलता के इस मुकाम तक पहुँचेंगी और आपका नाम रोशन करेंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर फिर से एक बार हाथ जोड़कर अपने गांव के, समाज की और इस देश के सभी अभिभावकों से मैं प्रार्थना करते, और तब देखिए कि हम आपका शरीर जरूर, हम आपका सर जरूर ऊंचा करेंगे। बेटी दरोगा बन गई है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज आप? अपने आप को बहुत मैंने गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, नहीं बेटियों को उतना नहीं पढ़ाते हैं, हमने शुरू से तक पढ़ाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन आपने समानांतर शिक्षा दिया है बेटा बेटी को। क्या कहिएगा पेरेंट्स जो देख रहे हैं आप? ना हम तो सभी पेरेंट्स से ही आग्रह करेंगे कि हमारे सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को बेटा से ऊंचा स्थान दे, चूँकि आज के युग में बेटियों का स्थान बहुत आगे है। बेटी कहीं बेटा से कम नहीं है, मौका मिलेगा, बेटी अच्छा करेगी, कर रही है और भविष्य में भी करेगी। शुरू से ही आप इनको पाले पोसे, आपको पता होगा इनके बारे में। क्या आपको विश्वास था शुरू में कि मेरी बेटी एकदम ऊंचा पद तक जाएगी? एकदम विश्वास था, अभी आज भी विश्वास है। अभी हमारी ओर से अभी जो इसकी टैलेंटी के बारे में हम जानते हैं, चूँकि हमारी बेटी है
अभी इससे और आगे बढ़े, और आगे भी जाना है। आगे भी जाना है, लक्ष्य है। चलिए, बगल में हम अभी माता जी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, बट नॉट वेल सेटिस्फाइड एज ए सब इंस्पेक्टर। वाह, आइए, क्या पिताजी का सपना है? इंस्पेक्टर देखना चाहते हैं। जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना 100% दूंगी कि मैं और भी अपने पापा का जो सपना है और जो मेरा भी सपना है वो मैं पूरा करूं, और मैं पूरा अपना 100% एफर्ट लगाऊंगी कि मैं और भी आगे जाऊं और अपने समाज का, अपने देश का सेवा करूं। रूपा कुमारी जी, सबसे ज्यादा अवसर किनका है, माता का कि पिता का? दोनों का बराबर दोनों में से स्टेट है। दोनों में से देखिए दोनों का मतलब अपना अपना स्थान है और दोनों का एक अलग अपना अपना इम्पोर्टेंस है। एक जहाँ माँ के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वहीं पिता का जो सर पे हाथ रहता है और पिता का जो एक सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को पिता ही झेलते हैं और जो एक माँ का जो एक भावना होता है जो वो मतलब बहुत मोटिवेट करता है। क्योंकि मैं जब भी एक बात बताना चाहूँगी कि मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को कॉन्फिडेंस था। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी या ऐसे स्टूडेंट लाइफ में होता है उतार चढ़ाव, इंसान मतलब लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, तो मम्मी कहती थी नहीं बेटा तुम कर पाओगी। मेरी मम्मी को 100% विश्वास रहता है जिस भी मैं एग्जाम में बैठती हूँ कि नहीं तुम कर पाओगी, तुम दोगी, भगवान हम लोग के साथ हैं, तुम बस अपना मेहनत करो। मेरी मम्मी यही कहती थी अपना कर्म करो और सब कुछ अच्छा हो। जो अभ्यर्थियाँ असफल रह गई उनसे क्या कहेंगी? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप हारिए नहीं और हिम्मत रखिए और आप अपना निरंतर प्रयास करते रहिए। लेबर नेवर गोज फेम, सफलता कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए आप परिश्रम करते रहिए, आप अपना 100% एफर्ट लगाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, बहुत माता जी, माता जी प्रतिभा किसी बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती, उसी को चरितार्थ की है रूपा कुमारी, जो रघुनाथपुर प्रखंड के रहने वाली है और ये पहले से बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर अपनी सेवा दे रही थी और पहले ही प्रयास में इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई करके दरोगा का पद हासिल की है। उसी के खुशी में गांव में आज जश्न का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया है इनके निवास स्थान पे, जहां उनके पिता बगल में दिखाई दे सकते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं तेज प्रताप सिंह, और वहीं उनकी बगल में उनकी बेटी हैं जिन्होंने पहले ही प्रयास में बीपीएससी क्वालिफाई करके दरोगा का पद हासिल किया है। देख सकते हैं तस्वीरों में निवास स्थान की ओर प्रस्थान करती हुई रूपा कुमारी, जो दरोगा बनने के बाद आज गाँव पहुँची है, जहाँ गाँव में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरनाथपुर गांव की रहने वाली है ये रूपा कुमारी, जो रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और डॉक्टर तेज प्रताप सिंह की पुत्री है और जिन्होंने इसके पहले पुलिस में अपनी सेवा दी थी। पहले ही प्रयास में बिहार पुलिस में भी इनका क्वालिफाई हुआ था और बिहार पुलिस में सेवा देने के दौरान ही इन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करके पहले ही प्रयास में दरोगा भी बन गई है। इनकी पढ़ाई जो है वो पटना में ही पूरी हुई है। नवोदय में इनका नामांकन हुआ 6ठी क्लास में, उसके बाद से इंटर तक इनका पढ़ाई नवोदय के माध्यम से हुआ। उसके बाद से इन्होंने बिहार पुलिस में फॉर्म भरा, पहले ही प्रयास में बिहार पुलिस में क्वालिफाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर से इन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा और वहाँ भी पहले ही प्रयास में इन्होंने बीपीएससी भी क्वालिफाई करके दरोगा का पद हासिल कर लिया है।